नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील हो गई। इन सबके बीच कोरबा जिले में धान खरीदी का काम भी होना है। प्राथमिक तैयारी काफी समय से चल रही है। विधानसभा चुनाव में 20% बढ़ा प्रत्याशियों का खर्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च का 20% तक बढ़ा दिया गया। जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार कर भेजी गई दरों की सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुहर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव तिथि को दर करने अधिवक्ताओं ने लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान की तिथि को लेकर विवाद की स्थिति बनने लगी है। अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा मतदान के लिए तय की गई 30 अक्टूबर की तिथि में बदलाव करने की मांग की है। गंगा जल पर जीएसटी को लेकर सीएम बघेल और रमन सिंह आमने सामने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले सियासी घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गंगा जल पर जीएसटी के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बार पलटवार जारी है। इंडिया गठबंधन छत्तीसगढ़ में नहीं 90 सीट्स पर प्रत्याशी उतारेगी आप। छत्तीसगढ़ के सियासी रण में तीसरा मोर्चा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, बसपा, जखांच, गोंडवाना, गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, शिवसेना आदि तीसरे मोर्चे में शामिल हैं, लेकिन इनमें गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया है। इस नवरात्र श्रद्धालुओं को नए दरबार में दर्शन देंगी माता बंजारी। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में रामा भाटा की माता बंजारी इस बार श्रद्धालुओं को नए दरबार में दर्शन देंगी। पिछले 3 माह से उनके गर्भगृह का सुंदरीकरण किया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र चुनावी घोषणा के 1 महीने पहले ही जारी किया। वहीं अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ पर्चा जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आपने जारी की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रदेश में होने वाले अगले महीने यानी नवंबर की 7 तारीख को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। इसे देखते हुए पार्टीज अब अपने उम्मीदवारों की सूची बनाने और जारी करने में जुट गई हैं। कांग्रेस नेता के बगावती सुर आलाकमान से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कर रहे तैयारी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर संभाग के 12 सीट्स में 7 नवंबर को मतदान होना है और 13 अक्टूबर शुक्रवार से नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बस्तर संभाग के 120 गांव में आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में मतदान करने का मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांव के मतदाताओं को आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में मतदान करने का अवसर मिलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग इन गांवों में मतदान केंद्र स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने ओबीसी पर दांव खेलकर कांग्रेस की निकाली हवा। अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदेश में 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में माहौल बना रही कांग्रेस की भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हवा निकाल दी। भाजपा ने प्रदेश के कुल 90 विधानसभा सीट्स में से 85 पर प्रत्याशी घोषित कर ओबीसी से 31 लोगों को मैदान में उतारा है। बस्तर में दिग्गजों ने बनाया माहौल। अब प्रत्याशियों के साथ प्रचार की बारी। बस्तर संभाग के सभी 12 सीट्स पर पहले चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी सीट्स कांग्रेस के कब्जे में हैं, जिसे बचाए रखने के लिए सत्ताधारी पार्टी पूरा दमखम लगाए हुए है। अवनीश बिलासपुर और कार्तिकेय बने रायगढ़ कलेक्टर, इन्हें बनाया गया दुर्ग। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद राज्य शासन ने कलेक्टर और एसपी की नई पोस्टिंग की। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिलासपुर और रायगढ़ में कलेक्टर्स की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। टिकट न मिलने पर बीजेपी से बागी हुए राजेश शामकर। प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 85 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। आचार संहिता में आयोग कर रहा चौतरफा कार्रवाई। 8,807 लाइसेंसी हथियार जमा।
आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन कार्यालय के निर्देश के बाद प्रशासन व अन्य विभागों ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध हथियार और गैर कानूनी कामों पर शिकंजा कसने के साथ आदतन अपराधियों को जिला बदर किया जा रहा है।